हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार। राजीव मैथमेटिक्स एंड साइंस में क्लास 9th के एक्सरसाइज 14 का थ्योरी है। यह वीडियो 3 नंबर है। पहला टॉपिक है वर्ग। वर्ग किसको कहते हैं? वर्ग स्क्वायर। वर्ग की परिभाषा होता है कि वैसे चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो। वर्ग की परिभाषा है कि वैसे चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। प्रत्येक कोण कति हो? समकोण हो। उसको हम सब क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। देखिए वर्ग है, चार दे रहा है ना, वर्ग है ना, ए बी सी डी वर्ग है। इस देखिए चार को भुजा देले है, चारों भुजा है। इसमें से बी डी को हम क्या कर लिए? विकर्ण। ए सी को भी विकर्ण मान सकते हैं, लेकिन हमने बी डी को माना है ना। तो इस ढंग से हमने ये ड्रॉ कर लिया किसका? वर्ग का पिक्चर है। फिर वर्ग में हम क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। जब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो वर्ग के भुजा भी तो हम निकाल सकते हैं। तो ई स्क्वायर कहाँ चढ़ जाएगा? उस पर। तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। यानी कि वर्ग के भुजा बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर उसके बाद है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कैसे होता है? वर्ग का परिमाप होता है, चार को भुजा होता है उसमें, तो चार गुने क्या होगा? भुजा बराबर है तो चार गुने क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। तो देखिए अब वर्ग का परिमाप हमको चार गुने भुजा मालूम है, तो वर्ग के भुजा बराबर भी तो निकल सकता है। फोर कहाँ चल जाएगा? परिमाप के बटा में। तो वर्ग का भुजा बराबर परिमाप बटे कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कितना होता है? रूट टू गुने भुजा। तो फिर हम भुजा भी तो निकाल सकते हैं। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? विकर्ण बटे रूट टू। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको आता है, अगला टॉपिक है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? तो समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? तो समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम होता है कि वैसे चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा बराबर हो चाहे समांतर हो। सम्मुख भुजा बराबर भी होगा चाहे समांतर भी होगा। हो समांतर जो बराबर भी होना चाहिए और समांतर भी होना चाहिए, दोनों होगा, तो उसको हम सब क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में एक शीर्षलंब होता है और एक क्या होता है? आधार होता है। तो हमने उसी के आधार पर एक फोटो ड्रॉ किया है। उसके बाद है इसका है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे शीर्षलंब होता है। शीर्षलंब को दूसरा नाम भी है ऊंचाई भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर निकाले हैं समांतर चतुर्भुज के आधार बराबर क्षेत्रफल बटे क्या? शीर्षलंब। तो शीर्षलंब भाई हम निकाल सकते हैं। शीर्षलंब क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा? आधार। समांतर चतुर्भुज के हम परिमाप निकालेंगे। समांतर चतुर्भुज के परिमाप होता है 2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। यानी कि देखिए समांतर भुजा यानी लंबाई या चौड़ाई, लेकिन हम यहाँ तो 90 डिग्री है नहीं, 90 डिग्री इसका नहीं होता है कोण, इसीलिए हमने इसको क्या करे? समांतर भुजाओं का क्या कर दिए? योग कर दिए। नोट में यह दे रहा है कि सभी वर्ग आयत समांतर चतुर्भुज कथी कहेंगे? समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। यानी कि वर्ग आयत सम चतुर्भुज क्या हो सकते हैं? समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। किंतु समांतर चतुर्भुज वर्ग आयत और सम चतुर्भुज नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक आता है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज किसको कहते हैं? तो वैसे चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण न हो। यानी कि सेम यह वर्ग का क्या होता है? उल्टा होता है। तो क्या कहेंगे? सम चतुर्भुज के परिभाषा कि वैसे चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण न हो उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि सम चतुर्भुज के विकर्ण जहां मिलते हैं, देखिए यहाँ मिला ना सम चतुर्भुज के विकर्ण, तो कितना डिग्री पर मिलेंगे? 90 डिग्री पर मिलेंगे। कितना पर? यहाँ पर इसका चारों, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, क्या बनाएंगे? चारों 90 डिग्री का क्या बनाएंगे? कोण बनाएंगे। ठीक है। तो 90 90 300 कितना हो जाएगा? 60। तो फिर कहता है इसमें और भी है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यदि सम चतुर्भुज के विकर्ण D1 और D2 हो तो इसका फॉर्मूला भी तो निकल सकता है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। अब देखिए एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण हाफ जुड़ल है, तो हम तीछा तीछी गुना कर भी तो सकते हैं। तो तीछा तीछी गुना करके हमने एक फॉर्मूला और निकाल लिया, एक विकर्ण बराबर 2 गुने क्षेत्रफल बटे दूसरा विकर्ण। और इसमें दूसरा भी हमने निकाला, दूसरा विकर्ण बराबर हमने निकाल लिया D2 बराबर 2 गुने क्षेत्रफल बटे एक विकर्ण। ठीक है। फिर उसके बाद सम चतुर्भुज के भुजा बराबर भी फॉर्मूला होता है। सम चतुर्भुज के अगर भुजा मालूम हो, भुजा निकालना हो और विकर्ण मालूम हो, तो हम वहाँ एक फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 गुने रूट अंडर D1 के स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर। ठीक है।
इसमें और समचतुर्भुज के परिमाप, देखिए समचतुर्भुज के परिमाप चारों भुजा बराबर होते तो भुजा था 4 गुने क्या हो जाएगा भुजा। समचतुर्भुज के परिमिति कितना हो जाएगा 4 गुने भुजा। अगर समचतुर्भुज के विकर्ण मालूम हो और डायरेक्ट कहे कि समचतुर्भुज के परिमिति क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तो वहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2 गुने रूट अंडर d1 के स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर। ठीक है सर, एक और उसमें फॉर्मूला आता है समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है, तो एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण बटे d1 हती एक विकर्ण के स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक विकर्ण के स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण के स्क्वायर। इसको हम शॉर्ट में लिख दिया है, एक विकर्ण की ऊंचाई समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर d1 इंटू d2 बटे रूट अंडर d1 के स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर। एक और इसमें बच गया टॉपिक है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं, ट्रिपेजियम होता है कि वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की एक भुजा युग्म समांतर हो उसे समलंब कहते हैं। कथी कहेंगे कि वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की एक भुजा युग्म समांतर हो उसे समलंब कहते हैं। देखिए समलंब सामने सामने की एक भुजा युग्म समांतर होना चाहिए। तो समलंब चतुर्भुज के हमने कुछ मान लिए पार्ट्स को। यदि समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं छोटका ए और छोटका बी हो तथा ऊंचाई एच हो तो इसमें हमने निकाला है, एक फोटो को ड्रॉ किया है, ए बी कितना सी डी है ना, ऊपर वाला ए बी को हमने ए मान लिया है और सी डी को बी मान लिया है, ए ई को एच मान लिया है। इसी तरह से समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं 1/2 गुने ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, इसी तरह इसका पूरा थ्योरी कंप्लीट हुआ और कल अगले वीडियो में हम आपको इसका एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताऊंगा।